आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि 2026 में ग्रह आपका कितना साथ निभाएंगे, नया साल आपके लिए कितना होगा कमाल, भाग्य कितना देगा आपका साथ, 2026 में क्या बन जाएगी हर बिगड़ी बात। 3 अलग अलग पद्धतियों से करेंगे 2026 में आपके भाग्योदय पर सबसे सटीक भविष्यवाणी। तो मून साइन, सन साइन और अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के जरिए हर राशि और मूलांक पर होगा विस्तार से विश्लेषण। और इसके लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य। आइए उनका स्वागत करते हैं। टैरो की दुनिया की एक्सपर्ट शैली महेश्वरी जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य अजय भांबी जी हमारे साथ हैं और साथ ही देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सानवी गुप्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो आइए अब सीधा राशियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली राशि के लिए मैं आपके पास नाम आना चाहूंगी। आप बताइए कि मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2026। सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि डेफिनेटली दिस इज अकॉर्डिंग टू सन साइंस। जो टैरो कार्ड्स खुलते हैं वो सन साइन, तो अपना सन साइन देखिए, नॉट दी मून साइन जो ज्योतिष के हिसाब से होता है। तो अब हम स्टार्ट ही करते हैं एंड जस्ट प्रे टू गॉड कि एरीज के लिए देखते हैं क्या निकलता है। Oh my God! ओ गॉड एरीज, थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा लव रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो द फर्स्ट कार्ड इज ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब चैलेंजिंग टाइम है रिलेशनशिप को लेके। देन इट इज किंग ऑफ कप्स, मतलब रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको बहुत अच्छी तरह से किसी के गाइडेंस में, मीनिंग आपको किसी बड़े के गाइडेंस में या कोई गुरु के गाइडेंस में या कोई एल्डरली पर्सन के गाइडेंस में ही सॉल्व करना पड़ेगा। एंड देन कम्स द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आप कहीं पर भी फंस सकते हैं एंड स्पेशली फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी टाइट है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 2026 एंड आफ्टर आई थिंक सो सितंबर ऑनवर्ड्स फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस या अपॉर्चुनिटीज़ जो भी है फाइनेंशियली वो काफ़ी सही रहेंगी। एक मैं आपका एंजल कार्ड रीडिंग खोलूँगी जो एक सजेशन कार्ड है। सजेशन कार्ड ट्रैंक्विलिटी का कार्ड है। इट मीन्स आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट में काफ़ी ध्यान दें, इंट्रोस्पेक्शन करें, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं हेस्ट में ना लें और अपने आप को एक कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड दिस ईयर इन 2026। सो एरीज बिवेयर ऑफ इट। और आइए अब अजय जी से भी जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। कुछ समय के लिए, अगले 2-3 महीने के लिए, स्पेशली 11-12 मार्च तक के लिए ये थोड़ा डल समय है। यहाँ पर जो धन संबंधी मामले हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और पारिवारिक रिश्तों में भी थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, उसमें ध्यान दीजिएगा। और जो भी पूंजी निवेश करना हो उस पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर आपको खुद से समझ ना आए तो उन लोगों से अवश्य विचार विमर्श करें जिनका आप भरोसा करते हैं। इसके बाद में जैसे ही बृहस्पति अतिचारी होगा, अतिचारी स्थिति में आएगा 11-12 मार्च को, वहाँ से लेकर जून तक का जो आपका समय बहुत ही बेहतर रहेगा। उसमें आपके कम्युनिकेशन बढ़ेंगे, यात्राएं होंगी, नए लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इस बीच में अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या व्यापार बढ़ाना चाहते हैं या विवाह का या प्रेम प्रसंग, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए वाहन खरीद सकते हैं, नया घर खरीदा जा सकता है। लेकिन बृहस्पति वहाँ रहने वाला नहीं है और ये सीधा इधर 2 जून को 26 को सीधा कर्क में जाएगा। वहाँ से मतलब आपकी राशि से हो जाएगा चतुर्थ। जब बृहस्पति चतुर्थ में होता है तो फिर आदमी का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और उसका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। वो ऐसा समय होगा जहाँ पर डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे इमोशनल मामले खराब हो और किसी व्यक्ति की, बुजुर्ग व्यक्ति की घर में हेल्थ का भी इशू हो सकता है। और एक सरल सा उपाय भी बता दीजिए। ठीक, गायत्री के मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये जाप करें तो कम से कम 108 बार करना चाहिए।
2026 को अगर जोड़ा जाए तो भी नंबर 1 आ रहा है। तो नंबर 1 वाले सोच रहे होंगे कि 2026 उनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 2026 नंबर 1 वालों के लिए लेकर आएगा चैलेंजेस। ये बात ज़रूर है कि आपको नए बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप नए स्टार्टअप्स करेंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उसका रिजल्ट आपको 2026 में मिल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू बी लिटिल पेशेंस से काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स, बट आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years। तो चलिए राशियों में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए भी अब देख लेते हैं 2026 कैसा जाने वाला है। 2026 तो सबसे पहले आ रहा है अगेन जो टॉरस के लिए है, दैट इज द किंग ऑफ कप्स, देन कम्स 3 of swords in fact, and then comes the knight of wands। ये कार्ड्स ये कहते हैं कि हमें थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना चाहिए। वी हैव टू, जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं दिमाग से लें, दिल से मत लीजिए। मैं तो बोलती हूँ दिल से कभी भी डिसीजन सही नहीं होते हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड शोज कि कोई रीलोकेशन हो सकता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या लेटर आपको आ सकता है जो आपकी उन्नति के लिए, आपके प्रमोशन के लिए अच्छा है। एंड देन कम्स देयर सजेशन कार्ड, द एंजल कार्ड विच इज शोज द हीलिंग हार्ट। आई जस्ट शो यू, दिस इज द हीलिंग हार्ट। अब ये जो हीलिंग हार्ट ये क्या बताता है? हीलिंग हार्ट बताता है कि हमें काफ़ी लाइक 2025 में जो भी हमारे साथ हुआ है हमें उसे हील करना है। बार बार एंजाइटी या डिप्रेशन में नहीं जाना है, तो किसी की मदद लेनी चाहिए या कुछ अपने को ही इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर हमें कुछ ऐसे पॉजिटिव लोगों से बात करनी चाहिए, ऐसी पॉजिटिव संगति में रहना चाहिए कि या ऐसी थेरेपी हमें करनी चाहिए कि हमारा जो भी पिछले सालों का इतना बैकलॉग हो गया है जिससे हम बड़े परेशान रह गए, तो अब आगे बढ़ने का टाइम है उससे। यानी अपनी इमोशंस के साथ बहुत स्मार्टली यहाँ पर डील करना होगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड लेट गो। बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है सब पर ही बहुत बढ़िया ये रूल अप्लाई करता है, टॉरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं अजय जी, वृषभ राशि। वृष राशि जो है इसके लिए ग्रह सारे बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, बृहस्पति गुरु एक ही हो गया, शनि अच्छा है, राहु अच्छा है। तो ये पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा है और ये वर्ष आपको एक नई स्थिति में लेके आने वाला है। यहाँ पर जो भी आपके एम्बिशंस हैं, कई साल ऐसे होते हैं जहाँ कार्य पूरे होते हैं, यहाँ पर आपकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी होंगी। और अगर आप अविवाहित हैं, विवाह की तलाश में हैं या घर में संतान की इच्छा रखते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा वर्ष है, इस दिशा में आपको अपने कदम बढ़ाने चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2nd है, 11th है, 20 है या फिर 29th ऑफ एनी मंथ है, या फिर आपका मूलांक नंबर 2 है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, तो आपके ऊपर इफेक्ट है नंबर 2 का। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून, चंद्रमा। ऐसे लोग रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनस्टेबल होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन 2026 वर्ष इनको देगा एनर्जी, कॉन्फिडेंस। लेकिन एक चीज़ जो दिख रही है वो है धोखा। नंबर 2 वालों को जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं, पार्टनर्स हैं, वो कुछ प्रेशराइज करके साइन करा सकते हैं, तो सोच समझ के कोई डिसीजन ले, कोई साइन करे। इससे बचने के लिए एक आसान उपाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार ज़रूर जाप करें और चांदी के ग्लास में पानी पिए, जिससे आपका माइंड स्थिर रहे, स्टेबल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली राशि यानी कि मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भी यार मैंने कार्ड पहले देखते से हैं। उनके कार्ड सेट कर रखे हैं, निकाल रखे हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो उनका आ रहा है दैट इज द डेथ कार्ड, एंड द सेकेंड कार्ड इज द हैंग्ड मैन कार्ड, एंड देन इट्स द नाइट ऑफ कप्स। नाउ कम्स देयर इंटरप्रिटेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो जेमिनाइज है, एक्चुअली उनकी एक नई बिगनिंग है। डेथ कार्ड से बिल्कुल भी आप डरिए मत। डेथ कार्ड डजंट शो डेथ, लिटरली यू विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन योरसेल्फ, मीनिंग आप काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे टू फेस एनी टाइप ऑफ सिचुएशंस इन योर लाइफ। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट आई एम सेइंग फॉर द जेमिनाइज। एंड देन द नाइट ऑफ कप शोज कि लाइक यू नो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाइए, क्योंकि अब जिंदगी आपके मुट्ठी में है, अब आगे बढ़ने का वक्त है, तो बिल्कुल भी घबराइए मत। एंड नाउ द सजेशन कार्ड शोज, द एंजल कार्ड शोज द प्ले टाइम।
सो ये जो प्ले टाइम है, मीनिंग अब तो मौज मस्ती के दिन आ गए हैं आपके। इनफैक्ट आप थोड़ा सा खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को पॉजिटिव वे से सोचेंगे तो भगवान भी आपका साथ देगा। बहुत बहुत अच्छा सजेशन यहाँ पे आपने मिथुन राशि वालों के लिए दिया है। भाई अजय जी से भी जानते हैं मिथुन राशि के लिए मिथुन 2026 राशि के कैसा है? लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है ये, और इसकी शुरुआत ही बिल्कुल बैंक के साथ होगी। यहाँ पर सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस है, यू विल रीगेन योर कॉन्फिडेंस, और कुछ ऐसे काम करना चाहोगे जो किसी कारण से पिछले वर्ष या पिछले वर्षों में नहीं हो पाए। धन की दृष्टि से ये वर्ष अच्छा है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। जो छात्र या छात्राएं एग्ज़ाम वगैरह दे रही हैं, उनको अपने प्रयासों में तीव्रता लाना चाहिए। समय आपका साथ देगा, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ये वर्ष आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छा है। ग्रहों की स्थिति, सारे ग्रह कुल मिलाकर आपका साथ देने आए हुए हैं। यानी मिथुन राशि वाले जो हमें सुन रहे होंगे उनके चेहरे पर एक स्माइल जरूर आ गई होगी। लेकिन एक उपाय भी अगर आप बता दें उनके लिए कि सब अच्छा रहे, उसके लिए क्या किया जा सकता है? उन तीर्थ स्थानों की यात्रा अवश्य करना चाहिए जिनके लिए आपने सोचा था वो गए नहीं थे, या बोला था वो जा नहीं पाए थे। बस तीर्थ यात्रा पे निकलना है और पूरा साल बहुत अच्छा आपका जाने वाला है मिथुन राशि। और चलिए अब सानवी जी का रुख करते हैं और मूलांक 3 की बात कर लेते हैं। तो आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर बृहस्पति। 2026 के पीछे जो ग्रह है उसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो सूर्य है। बृहस्पति के अंदर भी अहंकार होता है, सूर्य के अंदर भी अहंकार होता है। तो अब क्या होगा, आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप क्या सोचेंगे कि आपके जो डिसीजंस है वही सही है, चाहे फैमिली में चाहे बिजनेस पे। इस चीज़ पे आपको नियंत्रण बरतना होगा, वरना आपको बहुत मेजर लॉसेस होने के चांसेस है। जो आपके अंदर अहम है, प्राउड है, उसको कम करने के लिए क्या किया जाए? एक जो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स बृहस्पताय नमः, इसका 108 बार जाप करें। साथ ही साथ ब्राह्मण और पंडित जी का आशीर्वाद लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली राशि की, जो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए कार्ड्स मैं देख रही हूँ आपने निकाले हुए हैं पहले से। बिल्कुल। So first of the cards of Cancerian is Queen of Pentacles. Then comes the Eight of Swords. आप देख रहे हो ना कैसा कार्ड है ये, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बट जहाँ प्रॉपर्टी, बिजनेस और कोई प्रोफेशन की बात है, जहाँ पर लाइक वेल्थ, करियर से रिलेटेड कोई बात है, फाइनेंसेस से रिलेटेड बात है, वहाँ कोई प्रॉब्लम्स है, वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स है। इन दैट केस कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकती है, कोई बहुत डोमिनेशन दिखा सकता है, कोई आपको धोखा भी दे सकता है जिसके कारण आपकी नींदें उड़ सकती हैं, और मनी कन्फ्यूजन्स काफ़ी हो सकता है। ये ना हो कि आपने चादर से बाहर एक कोई काम कर लिया हो जिसके कारण आप बस जगल ही कर रहे हो। सो जो भी आप बिजनेस डिसीजंस लें 2026 में, प्लीज़ don't make a haste in it. Even investments in properties or in any type of shares or wealth, थोड़ा सा आप इस बार अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। यही आपका एंजल कार्ड भी बताता है, सिंप्लीफाई योर लाइफ। जो भी आप 2026 में डिसीजन ले रहे हैं, it should be more towards spiritual side rather than more towards materialistic side. आपका प्रेडिक्शन मैम के प्रेडिक्शन से कितना रिलेटेबल है सर? मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे को तो ग्रह देखने पड़ते हैं। जब मैं ग्रह देखता हूँ तो बृहस्पति अच्छा नहीं है पहले 6 महीने के लिए। वहाँ पर जो होता है, एक तो फाइनेंस का हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है, लोन लेने देने में उसमें गड़बड़ हो जाती है। कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। व्यापार अगर करना चाह रहे हैं, उसमें पूंजी लगाना चाह रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन जैसे ही जून निकलेगा तो वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और आपको लगेगा कि जो पहले अवरोध थे या मुश्किलें थी, दिक्कतें आ रही थी, अब उसमें रास्ते खुलना शुरू हो रहे हैं। और फिर आप चाहे विदेश जाना चाहें तो पॉसिबल है, या वाहन खरीदना चाहें वो पॉसिबल है। विवाह का भी योग बनता है, परिवार में विवाह हो सकता है। एक सुखद एनवायरनमेंट वहाँ देखने को मिलेगा। उपाय में, क्योंकि कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो अगर पवित्र नदियों का स्नान किया जाए, स्पेशली गंगा का, और ख़ास तौर से पूर्णिमा के दिन या अमावस के दिन, तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। यानी कि ओवरऑल देखें तो फाइनेंसेस एक ऐसा एरिया है जहां पर कर्क राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और अब बात करते हैं मूलांक 4 की। तो अगर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर का जो स्वामी ग्रह है वो है राहु, और 2026 को के जो स्वामी ग्रह हैं वो है सूर्य। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो सूर्य और राहु की युति को बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है,
लेकिन 4 नंबर वाले आप घबराइए मत, ये साल आपके लिए रहेगा अति उत्तम, क्योंकि 4 नंबर वाले होते हैं सेल्फ मेड, हार्ड वर्किंग। तो आपको इस साल मिलेगा खूब सक्सेस, पोजीशन, फेम, एवरीथिंग, क्योंकि ये साल लेकर आ रहा है नई इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रिसर्च में काफ़ी सक्सेस मिलेगा आपको। लेकिन प्रोफेशनल सक्सेस तो आपको मिल जाएगा, आपको ज़रूरत है अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे इश्यूज आ सकते हैं। अपने पैरों का ध्यान रखिए, क्योंकि पैरों में आपको दर्द बढ़ सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हेल्थ को अपनी ओवरलुक बिल्कुल मत करिए। अब 4 नंबर वालों के लिए 2 आसान उपाय। सरस्वती चालीसा रोज़ पढ़िए और साथ के साथ एमेथिस्ट क्रिस्टल को ज़रूर पहनिए, ये आपको इनर स्ट्रेंथ देगा। बढ़ेंगे आगे और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? See, the first card is 2 of Wands, और ये जो कार्ड है ये बेसिकली शो ये करता है कि आपका कोई ट्रैवल के जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे, पर आसपास के, ज़्यादा आप लंबी ट्रैवल नहीं करेंगे। और ऑल्सो शोज इन रिलेशनशिप एरिया कि आपको कोई मिल सकता है, दैट इज़ अ गुड थिंग्स। एंड देन जो सेकेंड कार्ड आ रहा है वो हाई प्रीस्टेस कार्ड आ रहा है। हाई प्रीस्टेस इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड इन द टैरो डेक, विच शोज़ की लाइक यू नो कि सुप्रीम एनर्जी इज़ वर्किंग फॉर यू। चाहे वो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगी, जो भी आप सिचुएशन में हो ना, चाहे आप उसको अच्छा सोच रहे हो तो उसके अंदर कोई बुरी चीज़ छुपी है वो भी सामने आ जाएगी, और बुरी चीज़ है तो अच्छी चीज़ भी सामने आ जाएगी। और ये जो लास्ट कार्ड आपका आ रहा है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि आप अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे, सिचुएशन को, कोई पर्सन को या रिलेशनशिप में होल्ड करके रखेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। इसलिए लेट गो करिए। अगर आपको लग रहा है आप सफोकेट हो रहे हैं किसी चीज़ से, लेट गो करिए, फॉरगिव करिए, एंड दैट विल बी क्वाइट गुड फॉर यू। अदरवाइज ये नासूर हो जाएगा सिंह राशि वालों के लिए। एंड देन नाउ कम्स दी सजेशन कार्ड, दैट इज़ द एंजल कार्ड विच शोज इट इज़ वॉच योर थॉट्स। ये तो अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुछ चीज़ भी अगर आप बोल रहे हैं, प्लीज़ वॉच योर थॉट्स। आप थॉट्स को भी अपने वॉच करें, वर्ड्स को भी अपने वॉच करें, और मेंटली अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करिए, स्ट्रॉन्ग रखिए कि आप ज़्यादा रिएक्शंस ना दें, तो दैट विल बी क्वाइट गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अजय सर, सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि को हम तीन भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग है जनवरी से लेकर जून तक का, बहुत ही अच्छा है। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत ही सफलता मिलेगी, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। नौकरी की तलाश में है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, व्यापार को बढ़ा सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। जो लोग विदेश में जाके या कहीं और नौकरी या एजुकेशन या जॉब की तलाश में हैं उनके लिए अच्छा है। घर में कोई उत्सव हो सकता है, सेलिब्रेशन का समय है। लेकिन जून से उधर नवंबर तक का समय थोड़ा सा ऐसा रहेगा दिक्कत वाला। वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनके बारे में आप श्योर नहीं है, या ऐसे कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए जिनके बारे में आपको पता ना हो। ख़रीद फरोख्त करते समय भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा उस समय उसका रिजल्ट आएगा तो शायद ठीक नहीं आएगा, लेकिन अक्टूबर के बाद का जो समय अगेन आपके लिए अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर बृहस्पति की स्थिति फिर अच्छी हो जाएगी, तो आपका जो यू विल रीगेन योर कॉन्फिडेंस, और फिर आप बहुत ही उत्साह के साथ अपने कार्यों करेंगे और आपको आगे बढ़ने में बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए क्या उपाय है? देखिए, अगर देवी के नवरात्रे आते हैं 2 बार, अगर उसे कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर करना मुश्किल है तो कम से कम मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें तो वो भी बहुत, उससे भी लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 के जो स्वामी ग्रह हैं वो है बुध यानी मर्क्यूरी, और 2026 है सूर्य का। सूर्य और बुध की युति को अति उत्तम माना गया है। एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसको माना गया है बुध आदित्य योग। तो नंबर 5 वाले खुश हो जाइए, ये साल आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई डिसीजन पावर आपको मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो आप अकेले निकल पड़े, क्योंकि आप नेचर वाइज थोड़े हैं इम्पल्सिव। अच्छा ये रहेगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो, आपके जो अनुभवी लोग हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, घर के बड़े हैं, उनसे अच्छे से सलाह करें और फिर लाइफ में आगे बढ़े। आपके लिए 2 आसान उपाय। सबसे पहले तुलसी जी को नियमित रूप से जल अर्पित करें। दूसरी बात, जो बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम स बुधाय नमः, इसका 108 बार जाप करें। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगली राशि का रुख करते हैं जो कि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं क्या कार्ड्स? सी वर्गोस के लिए अच्छे कार्ड्स हैं, लेट मी शो देम। दिस इज कॉल्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स।
And obviously the 6 of Pentacles shows कि there is promotion, there is good business opportunities, there is raise in money or salary, और कहीं से wealth आती हुई दिख रही है, तो be happy. 2026 is bringing wealth. Then the second card shows the 7 of Pentacles. ये एक रिलेटेड कार्ड है कि जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका अब फल मिलने वाला है, काफ़ी दिनों से या काफ़ी सालों से जो आप मन से वेट कर रहे थे, जिस काम का जो काम नहीं हो रहा था वो काम का अब रिजल्ट अच्छा फल मिलेगा आपको. एंड नाउ द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हैव ऑल्सो कम. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप घबराइए नहीं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ये दिखाता है कि काफ़ी परेशानियाँ अब ख़त्म होती जाएंगी आपके, और आप अब आगे बढ़ेंगे. छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी पर उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. इट मीन्स फाइनेंशियली इट्स अ गुड टाइम, एंड ऑल्सो इन रिलेशनशिप एरिया यू हैव टू वर्क अ लिटिल बिट, बट इट विल बी अ गुड टाइम फॉर यू. अब बारी है नंबर 6 की. मूलांक 6. तो नंबर 6 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, शुक्र, और 2026 का रूलिंग प्लैनेट है सन, सूर्य. जहाँ शुक्र बहुत ही ज़्यादा सौम्य, कोमल, सुविधा प्रदान करने वाला ग्रह है, सूर्य बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह है. तो 6 नंबर वाले थोड़ा सावधान रहिए अपनी हेल्थ को लेके. रिप्रोडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी रिलेटेड इशू या डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी. तो हेल्थ को अपनी ओवरलुक बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ी सावधानी बरतिएगा. प्रोफेशनली आप थोड़े अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हैं, बट बी स्टेबल, बिकॉज आप हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पीपल. थोड़ा सा खर्चों को लेके सावधान रहिए. आपके लिए 2 आसान उपाय, लक्ष्मी चालीसा पढ़े शुक्रवार को, और एक कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट पहने ग्रीन एवेंजरीन और रोज क्वार्ट्ज का. यानी इससे सरल उपाय नहीं हो सकते. बहुत अच्छे आपने यहाँ पर उपाय बताए हैं. अब बढ़ते हैं आगे, अगली राशि की बात करते हैं जो कि है तुला राशि. लिब्रंस के लिए तो आई थिंक सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट ईयर, बिकॉज लगता है सब कुछ बैलेंस हो जाएगा. दैट इज़ फर्स्ट कार्ड इज़ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि अब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली हैं. इन एवरी एरिया यू विल फाइंड अ सोल्यूशन एंड यू विल मूव फॉरवर्ड इन अ वेरी प्रोग्रेसिव वे. नाउ कम्स द 3 ऑफ कप्स. दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड इन द टैरो कार्ड्स रीडिंग. It is basically celebration times, bright happenings in your life. अगर किसी की शादी नहीं है तो उसकी शादी हो जाएगी, किसी का व्यापार नहीं सही चल रहा है तो वो अच्छा हो जाएगा. फैमिली वाइज भी आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है. मतलब प्यार, पैसा, परिवार, सब कुछ आपके लिए एक सेलिब्रेशन टाइम होगा. एंड देन इट शोज इवन द डेविल कार्ड. डेविल कार्ड का मतलब ये है कि ज़्यादा आप ना वो अहंकार या ईगो को सिर पे मत रखिएगा. अगर बहुत अच्छा टाइम है, सेलिब्रेशन टाइम है, तो सब लोग ना ऐसे हो जाते हैं, ईश्वर को ही भूल जाते हैं. जब ईश्वर को भूलिएगा मत. एंड ऑब्वियसली द सजेशन कार्ड इज ऑल्सो द एंजल रीडिंग, जो एंजल्स बोल रहे हैं आपको करने के लिए. इट्स अ ब्लेस्ड चेंज इन योर लाइफ, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सुप्रीम एनर्जी. भगवान आपके साथ है. ये वो वर्ष है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है. अगर मान लीजिए कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसको आप सहमति से हल करेंगे तो भी हो जाएगा. अगर कोई फैसला आएगा तो भी आपके पक्ष में जाएगा. वैसे भी कोर्ट कचहरी से लाभ का समय है और आपकी सामान्य इज्जत में बढ़ोतरी होगी. नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, नए व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं, कोई महत्वाकांक्षी योजना में जा सकते हैं और देश विदेश में यात्राओं का योग बनेगा. ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगी. और उपाय भी तुला उपाय राशि में जो वालों के सबसे लिए? बेहतर उपाय होता है, अगर हम अपने बुजुर्गों का, घर वालों का, जो बाहर वालों का, उनका आदर सत्कार करें, ये भी बहुत बड़ा उपाय होता है. इससे भी हमको बहुत लाभ होता है. तो तुला राशि वालों ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है आपका. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नंबर 7 की. मूलांक 7 के लिए 2026. 7 नंबर वाले, आपके मन में इस साल आएगा कि हम अपनी जॉब चेंज करें, कुछ नया स्टार्ट करें. लेकिन अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो कोई रिस्क मत लीजिएगा. पहले दूसरी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए तभी इस वाली कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर दीजिएगा. साथ के साथ आपको सेहत में दिक्कत आ सकती है, खास तौर से माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर सकते हैं. आपके लिए 2 आसान उपाय, संक्रांति जो कि अभी जनवरी में आ रही है, गरीबों को कंबल दान करें. साथ के साथ मंदिर में एक झंडा दान करें और झंडा दान देते हुए बोले कि जिस तरह इस झंडे को ऊंचाइयां मिली है, मुझे भी जिंदगी में ऐसी ऊंचाइयां मिले. चलिए अब बढ़ते हैं आगे राशियों में. अगली राशि है वृश्चिक राशि. वृश्चिक राशि के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं? सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स.
फोर ऑफ कप्स क्या दिखाते हैं कि लाइक जो फर्स्ट हाफ है आपका 2026 का, वो फाइनेंशियली जो आपको कोई चीज़ सैलरी ऑफर हुई है या कोई आप काम कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ आपको ना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, मिसिंग लगता है कुछ चीज़ आपको, मीनिंग या उतना जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, स्पेशली इन योर करियर अपॉर्चुनिटीज़ और द पे यू आर गेटिंग। देन 9 ऑफ कप्स, ये आपका कार्ड है जो सेकेंड कार्ड है, विच शोज़ कि आफ्टर द मिड 2026 आपके लिए इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएंगे, विच यू विल फील वेरी हैप्पी, क्योंकि हार्डवर्क आपका रीपे करेगा। और 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज दिस थिंग, जो आपका ये थर्ड कार्ड है, जो आप काम करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, पर आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि आपने कोई एफर्ट नहीं किया और मिल गया। नाउ कम्स द एंजल कार्ड, दैट इज़ द पॉजिटिव एनर्जी कार्ड। पॉजिटिव एनर्जी तो हमेशा ही अच्छी होती है, तो यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव कंपनी, पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव सिचुएशंस, मीनिंग सिचुएशंस पॉजिटिव नहीं होती, पर उस सिचुएशंस में नेगेटिविटी को ना देखते हुए आप उसमें ये देखिए कि क्या चीज़ आपके लिए पॉजिटिव आ रही है, उसमें उसका पॉजिटिव साइड क्या है जो आपको वो सिखा रहा है। वृश्चिक वालों के लिए ऐसा बोलेंगे कि जो फर्स्ट हाफ है वो टफ है, यहाँ पर आपको नौकरी व्यवसाय आदि में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो फिर आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अगर आपके प्रयास कम है तो फिर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। जैसे ही आप सेकंड हाफ में प्रवेश करते हैं उसके बाद में चीज़ें काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और आपको जो पहले मुश्किलें आ रही थी उनमें सब सहूलियत हो जाएगी, रास्ता खुलना शुरू हो जाएंगे, नौकरी व्यवसाय में भी ठीक हो जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगा, सही जगह पे जा भी सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स या सामाजिक कार्य से जुड़े हैं तो उसके लिए यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो जाएगा। और इसके साथ ही चूँकि आप उपाय पूछ रही थी, अगर आप हनुमान चालीसा वर्ष की शुरुआत से ही पढ़ना शुरू कर दें, एक हैबिट भी बन जाएगी, उससे आपको बहुत राहत प्राप्त होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 8 की। मूलांक 8 वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा? तो 8 नंबर वाले आप खुश हो जाइए, 2026 आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपको मिलेगा अपनी मेहनत का फल। आपने इतने पिछले सालों से जितनी भी मेहनत करी है, क्योंकि हार्ड वर्किंग तो आप है ही, तो आपको अब मिलेगा पद, सम्मान, ग्रोथ, जो कि इस साल किसी को भी नहीं मिलेगी जितना आप अनुभव करेंगे। देखिए, आपका जवाब सुन के मेरे चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई है, क्योंकि मैं नंबर 8 हूँ और मुझे लगता है कि जितने नंबर 8 वाले ये सुन रहे हैं वो भी इस वक्त बहुत खुश हो गए ये जानकर कि 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन साल रहने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, बताइए। Sagittarius, okay. Now Sagittarius, the first card is 2 of Pentacles. 2 ऑफ पेंटिकल्स में जैसे ये आदमी जगल कर रहा है ना, आप कोई 2 सिचुएशन से जगल करेंगे, मीनिंग जो भी सिचुएशंस होगी, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, ट्रैवल में भी मल्टीटास्किंग काफ़ी होगी आपकी। इनफैक्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इधर से लेंगे उधर से देंगे, बट काम आपके बन सकते हैं। नाउ द सेकेंड कार्ड इज़ द किंग ऑफ कप्स। जो ये किंग ऑफ कप्स है, ये दिखाता है कोई आपको जो बहुत चाहता है, आपका सोलमेट है या आपका स्पाउस है या जो आपसे प्यार करता है या आपका कोई फादरली फिगर है जो काफ़ी अनकंडीशनल प्यार आपसे करता है, वो आपके हमेशा सपोर्ट में रहेगा। जो भी आप डिसीजन लेंगे या जो भी आप चैलेंजेस फेस करेंगे, वो आदमी आपके या आपकी मदर भी हो सकती हैं, जो भी है वो आपके सपोर्ट में ज़रूर रहेंगे। एंड नाउ कम्स दी जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड इटसेल्फ शोज़ कि आपको जस्टिस मिलेगा, बट कई बार ये भी दिखाया जाता है कि लीगल मैटर्स हैं जिसमें आप फंस सकते हैं, बट बिकॉज आपके कार्ड्स थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसमें मतलब ये हो सकता है कि आपको जस्टिस मिलेगा। आप फंसेंगे पर जस्टिस आपको मिलेगा, मतलब जो भी जजमेंट होगा वो आपके बिहाफ में ही होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो कार्ड आ रहा है एंजल कार्ड, दैट इज़ द एम्पावरमेंट कार्ड। इसलिए ये कार्ड बताता है यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज। तो अपना कॉन्फिडेंस और अपना वर्थ को डाउन मत करिए, क्योंकि आप ऐसे काम कर जाएंगे जो इम्पॉसिबल काम है उसको पॉसिबल भी बना देते हैं, बट आप अपने आप को बिल्कुल शक्तिशाली रखिए मेंटली। जो फर्स्ट हाफ है इसका तो बहुत ही अच्छा है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, नौकरी नई प्राप्त हो सकती है, वर्तमान नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो ट्रेंड है
फर्स्ट हाफ में, वो सेकंड हाफ जैसे शुरू होगा वो वहाँ उस तरह का माहौल नहीं रहेगा। तो आपको सोचना चाहिए कि जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें आप पहले संपन्न करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए उपाय, अगर आप शिव जी के मंदिर जा सके कम से कम मंडे के मंडे, दैट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली। और अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की। 9 नंबर वाले इस साल महसूस करेंगे अपने अंदर अत्यधिक ऊर्जाएं, बट याद रखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो बैड। ये ऊर्जाएं आपको सही तरह से यूटिलाइज करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं? आपके लिए अच्छे से स्पोर्ट्स रूटीन को फॉलो करना, जैसे योगा, वॉक, जॉगिंग करना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ आपकी फैमिली में इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे? आप इम्पल्सिव होंगे, सोचेंगे वो डिसीजंस जल्दी ले जाए, लेकिन याद रखिए आपके इम्पल्सिव नेचर आपको देगा भारी नुकसान। अब अंतिम 3 राशियां बची हैं, तो आइए फटाफट बात मकर राशि की भी कर लेते हैं। The first card shows the Queen of Wands. It is a very good card for growth. इसमें कोई कोई पॉजिटिव मेंटर आपको मिल सकता है जो आपको काफ़ी आगे आपकी हेल्प कर सकता है, या खुद भी आप बहुत अगर पॉजिटिव रहेंगे, थोड़े से ग्रोथ की तरफ रहेंगे और एक अग्रेसिवनेस रहेगी, पॉजिटिव वे में एक अग्रेसिवनेस टू बी पुट इन दैट वर्ड्स की डायनेमिक अगर आप रहेंगे तो काफ़ी काम आपके सुधरेंगे। नाउ द सेकेंड कार्ड शोज द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं बेसिकली शोज़ की जो मिड टाइम है इन 2026, ये थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशंस और कुछ ना अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी लाइफ में, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। पर आप बिल्कुल भी हताश मत होइए, निराश मत होइए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये काम यही बोलता है कि पॉजिटिव आप रहिए, क्योंकि द मैजिशियन, दैट इज़ द मैजिशियन कार्ड। Okay, the last card is a magician card which shows कि everything will end very well in 2026। जो आपने डिज़ायर किया है like a magician, आप उसे पूरा करेंगे। And then comes the angel reading card which shows accept heaven's help, meaning already भगवान लगा ही आपको देने के लिए, वो आपको वही सिचुएशन से वही चीज़ें ऐसी क्रिएट करेगा, मतलब किस्मत के आप धनी रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम 2 राशियां बची हैं, फटाफट से जान लेते हैं कि अगली राशि के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला है द पेज ऑफ वॉन्ड्स। दिस शोज अगेन ट्रैवल, मतलब जो भी ट्रैवल प्लान्स आपके अच्छे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जो भी बनेंगे, वो यात्राएं आपकी बहुत सफल रहेंगी और लाभदायक रहेंगी। द सेकेंड कार्ड शोज द एम्परर। एम्परर शोज स्टेबिलिटी इन लाइफ में। आपकी कुंभ राशि वालों के लिए गुड न्यूज़ है। अभी तक अनस्टेबल अगर आप चल रहे थे हर एरियाज में, तो अब काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है फाइनेंशियली। नाउ द 6 ऑफ वॉन्ड्स इज द लास्ट कार्ड विच शोज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड कि जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। और जो एंजल कार्ड रीडिंग है दैट इज ड्रीम बिग, मीनिंग ये साल ही आपका ड्रीम बिग करने के लिए, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर पाएंगे आप। जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ है ऑफ द ईयर, वेरी गुड है। इसमें आप जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़ते हैं, लेखन हो, साहित्य हो, कला हो, सिनेमा हो, टेलीविज़न हो, मॉडलिंग हो, या स्पोर्ट्स हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी एंड यू विल प्रूव योर सेल्फ ब्यूटीफुली। लेकिन जैसे सेकंड हाफ में आते हैं वहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी बेचैन करने वाली होंगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है मीन वालों ने बहुत इंतजार किया है, तो अब अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, आइए जानते हैं शैली जी से। पाइसेस के लिए सबसे पहला कार्ड ही जो खुला हुआ है बहुत अच्छा है, 2 ऑफ कप्स। मैरिज इज ऑन द कार्ड, आइदर यू विल गेट इंगेज, यू विल मीट योर लवर, सोलमेट, और अगर ऑलरेडी है तो उसके साथ आपकी इस साल शादी हो ही जानी चाहिए। एंड देन उसके बाद जो सेकंड कार्ड आ रहा है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक अगेन अ विक्ट्री कार्ड, बट आपको जरा सोच समझ के कोई भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं मिड टाइम में, मीन 2026 के मिड में, आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट के प्रति सोच समझ के करना चाहिए। होना ये हॉलो विक्ट्री भी दिखाता है विच शोज कि जरा सावधान रहें। एंड देन 3 ऑफ कप्स, मीनिंग द एंडिंग ऑफ 2026 ईयर इज फिल्ड विद सेलिब्रेशन एंड एंजॉयमेंट, विशेस विल कम ट्रू। ये जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा ठीक नहीं है, वहाँ पर कुछ डोमेस्टिक उलझन हो सकती है, धन को लेकर प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ ओल्ड इश्यूज जो हैं क्रॉप अप हो सकते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए।
सावधानी बरतेंगे ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही आप जून जुलाई आता है वहाँ पर स्थितियाँ एकदम आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी। 2026 आपके लिए कितना खास रहने वाला है उसकी हर बारीकी से आपकी राशि और मूलांक अनुसार हमने बात की है। बहुत शुक्रिया शैली जी, अजय जी, सानवी जी, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े। हम यही उम्मीद करते हैं कि 2026 आपके लिए बेहद खास रहे। ये साल आपके लिए नई खुशियाँ, उम्मीदें और संभावनाएं लाए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। एनडीटीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर।